इस मामले में एक और गिरफ्तारी एनआईए ने की और पहली गिरफ्तारी एनआईए ने की इस शख्स की। इसका नाम है आमिर और जो उमर का साथी बताया जा रहा है। एनआईए ने दावा किया कि यह हिंदुस्तान में पहला आत्मघाती हमला था जो उमर ने किया है, जो सुसाइड ब्लास्ट किया है यह उमर ने किया है और पकड़ा है उमर के एक और साथी को। यह आप देख रहे हैं उमर और उसके बगल में आमिर। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि एनआईए ने हमलावर के सहयोगी को पकड़ लिया। दिल्ली ब्लास्ट केस में 6 दिन बाद पहली गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी का पूरा नाम है आमिर राशिद अली। एनआईए ने कहा आरोपी आमिर कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और इस आरोपी को एनआईए ने दिल्ली से ही गिरफ्तार किया है। आरोपी आमिर राशिद आतंकी उमर का सहयोगी है। यह सफेद कोट में डॉक्टर उमर और उसके बगल में आमिर। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम रजिस्टर्ड थी। दावा है आरोपी आमिर ने ही कार खरीदकर उमर को दी थी। एनआईए ने फॉरेंसिक तरीके से पुष्टि की है कि कार उमर चला रहा था। एजेंसी ने माना है कि दिल्ली में हुआ हमला आत्मघाती था, यानी आतंकी उमर ने फिदाइन बनकर कार में धमाका किया, जिसकी साजिश आमिर ने उमर के साथ मिलकर रची थी। आमिर उस कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया जिसका इस्तेमाल विस्फोट को अंजाम देने के लिए किया गया। एनआईए ने आत्मघाती हमलावर उमर की एक और कार जब्त की है और एनआईए इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आइए अब आपको दिखाऊं कि आखिर शाहीन जेल पहुंच गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, शाहीन जेल में है लेकिन शाहीन का कबूलनामा सामने आ रहा है। शाहीन से जुड़े हुए जो अस्पताल है अल-फलाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। अल-फलाह में लगातार जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। अब आइए आपको बताऊं शाहीन आखिर क्या कुछ कबूल किया है उसने अब तक। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन ने आतंक के लिए परिवार छोड़ दिया। उसने कौम का कर्ज उतारने का दावा कर आतंक की राह चुनी। दरअसल एक रिश्तेदार ने परिवार छोड़ने पर शाहीन को टोका था। पति, बच्चे और नौकरी छोड़ने पर 2021 में रिश्तेदार ने सवाल उठाया तो डॉक्टर शाहीन ने कहा परिवार और नौकरी में क्या रखा है, अपने लिए बहुत जी लिए, अब कौम का कर्ज उतारने का समय है। एनआईए के मुताबिक डॉक्टर शाहीन 10 साल से जैश से जुड़ी हुई है। 2015 में वो पाक के आतंकी संगठन जैश के संपर्क में आई। शाहीन ने 1 साल तक जैश को संवेदनशील सूचनाएं भेजी। फिर 2016 में आतंकी संगठन जैश की सक्रिय सदस्य बन गई। वो डॉक्टर और जैश आईएसआई के बीच कोऑर्डिनेशन का काम देखती थी। कहा जाता है कि जैश के आतंकी शाहीन को सर्जन मैडम बुलाते थे। कानपुर में शाहीन के साथ नौकरी कर चुके कर्मचारी ने कहा कि कानपुर में शाहीन के साथ जिन्होंने नौकरी की वो कह रहे हैं 2010 में वो विदेश में रह रहे भारतीय मूल के डॉक्टर के संपर्क में आई और वो डॉक्टर शाहीन को दस्तावेज और वीडियो भेजने लगा, जिसके बाद शाहीन ने हिजाब भी पहनना शुरू कर दिया। शाहीन अपने पति से विदेश जाने की जिद करने लगी थी और दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन विदेश भागने की फिराक में थी। उसने अक्टूबर के आखिर में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और लेकिन वेरिफिकेशन रिपोर्ट में देरी के चलते उसका प्लान फेल हो गया और बड़े आतंकी मंसूबों वाली शाहीन एजेंसियों के हत्थे चढ़ गई। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कपिल मिश्रा। दिल्ली की 2000 से ज्यादा बहनों ने यहाँ पर महिषासुर मर्दनी का पाठ किया है यमुना मैया के तट पर और ये संदेश भी है कि कोई आतंकी, जिहादी, दहशतगर्द जो है ये दिल्ली को डरा नहीं सकता, भारत को डरा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और ये बेटियां आई हैं, बहनें आई हैं, माताएं आई हैं। चंद कदम दूरी पर ही इतना बड़ा जो उन लोगों ने हताशा भरा जो उन्होंने प्रयास किया था उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली की ये हजारों नारी शक्ति यहाँ पर आई है। महिषासुर मर्दनी का पाठ भी है। अब आपको बताता हूं एक और बड़ी चीज, वो ये कि उमर ने एक डेथ लैब बनाई थी। यानी ये जो धमाका किया, इस तरह का धमाका कैसे हुआ एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन तस्वीर देखिए जरा, ये उमर की तस्वीर है, नई तस्वीर उमर की जिसमें डॉक्टर के कोट में दिख रहा है। इससे पहले उमर की इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन यही सुसाइड बॉम्बर है। इसी ने आत्मघाती धमाका किया और उसमें मारा गया। लेकिन इसने बम बनाया कैसे, यह बड़ी चीज है। आपको बताऊं फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही उमर रहता था। जिस मकान में वो रहता था वहां उसने एक लैब तैयार कर रखी थी। दावा है इसी लैब में
वो विस्फोटकों की टेस्टिंग करता था, साथ ही बम बनाने की उन तकनीकों को भी आजमाता था जो उसके पाकिस्तानी हैंडलर उसे टेलीग्राम पर भेजते थे। यानी पाकिस्तान से उमर को बताया जाता था कि लैब में उसे क्या करना है, कौन से बम बनाने हैं। उसी से जुड़े विस्फोटक को उमर अपनी लैब में टेस्ट किया करता था। अलग अलग रसायनों के साथ भी बारूद का इस्तेमाल करता था। शायद मुजम्मिल के घर अमोनियम नाइट्रेट भी उमर नहीं रखवाया, क्योंकि लैब में बस कुछ मात्रा में विस्फोटक की टेस्टिंग करता था। एजेंसियों का मानना है कि उमर बम बनाने का एक्सपर्ट था और इसलिए उसने घर पर ही बम बनाने के लिए लैब बनाई थी। वो अपनी इस लैब में ज्यादातर अकेले ही काम किया करता था। हो सकता है दिल्ली धमाके की तैयारी उसने इसी लैब में की हो। अब आपको दिखाऊं कि जो धमाका नौगांव में हुआ, यानी जो जम्मू कश्मीर में धमाका हुआ, थाने में धमाका हुआ, उसमें विस्फोटक मिला है। वो विस्फोटक क्या वही था जो उमर अपनी लैब में इस्तेमाल कर रहा था? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मार्बल के साथ, मलबे के साथ आपको जो सफेद पैकेट दिख रहे हैं, दावा किया जा रहा है यही वो विस्फोटक है। तो आइए, ये विस्फोटक क्या है जिसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं, यानी शैतान की मां। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक बहुत खतरनाक था। एजेंसियों को शक है कि यह विस्फोटक TATP हो सकता है। TATP का पूरा नाम है ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, और यह विस्फोटक मदर ऑफ शैतान के नाम से कुख्यात है। इस विस्फोटक को मदर ऑफ शैतान नाम इसलिए मिला क्योंकि दुनिया भर में गैर कानूनी बम बनाने वालों ने इस विस्फोटक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 2015 में पेरिस अटैक में इस विस्फोटक के निशान मिले थे। 2016 में ब्रसेल्स, 2017 में मैनचेस्टर, बार्सिलोना हमले में भी मिले। दिल्ली धमाके की जगह हुए नुकसान के संकेत मिलते हैं। इसमें भी TATP का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक TATP बेहद संवेदनशील विस्फोटक है, इतना कि बिना डेटोनेटर सिर्फ गर्मी से ही फट सकता है। हल्की रगड़, दबाव या तापमान में बदलाव से विस्फोट हो सकता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक रूप से स्थिर होता है। इसमें विस्फोट के लिए बाहरी डेटोनेटर की जरूरत होती है, जबकि TATP को फटने के लिए कोई डेटोनेटर नहीं चाहिए होता है। यह विस्फोटक या तो गर्मी के संपर्क में आया या गाड़ी में अस्थिर हो गया। घटनास्थल से सैंपल लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है। तो NIA अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही कुछ और बड़े मास्टरमाइंड्स तक पहुंचेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अब कश्मीर में सनातन हिंदू पदयात्रा होगी। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज समापन हुआ। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी भीड़ थी। उसके बाद देखिए, आखिरी दिन था तो बाबा बागेश्वर वृंदावन पहुंचे और भीड़ देखिए जरा, हजारों की भीड़ जुटी थी।